जब मोदी लगे प्यारे तो क्यों ना लगे 400 पार किनारे। नमस्कार, वक्त हो चला है राष्ट्रपति का और मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें मस्जिद में हर हर मोदी घर घर मोदी के नारे गूंज रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि मस्जिद में मोदी समर्थित नारों का यह वीडियो अलीगंज हैदरी मस्जिद का है। बताया जा रहा है कि बोहरा समाज ने पीएम मोदी और बीजेपी कैंडिडेट आलोक शर्मा के पोस्टर लहराए और बोहरा समाज ने एकजुट होकर अब की बार 400 पार, मोदी है तो मुमकिन है जैसे नारे लगाए हैं। नरेंद्र मोदी के समर्थक आपको कहीं भी देखने को मिल सकते हैं। अभी आपने भोपाल की एक मस्जिद में मोदी के लिए दीवानगी देखी। अब आपको यूपी के मऊ ले चलते हैं जहां किन्नरों का मोदी और अरविंद राजभर के लिए ऐसा समर्थन कि कुछ वक्त के लिए आप चाहकर भी स्क्रीन से अलग नहीं हो पाएंगे। सब बात बतावा कि तू वोट के देबो, मोदी जी के कि योगी जी के? हम दोनों जान के दे। आ ए सखी सुना का हो, आय हाय रे हमर मोदी सरकार दुलारे, आय हाय रे मोदी सरकार दुलारे। हम त तर गईनी हो सरकार ऐसन पैनी हो, हम त तर गईनी हो सरकार ऐसन पैनी हो। हम ते मोदी जी के प्यार में संवर गईनी हो। ए मोदी जी तो के जिताई, ए मोदी जी तो के जिताई। अब राजभर के सथावा, आय हाय रे अरविंद राजभर के सथवा, आय हाय रे अरविंद राजभर के सथवा। ऐसन सरकार मिले मुश्किल से, ऐसन सरकार मिलेला मुश्किल से, देले सुविधा सखी हो दिल से। ऐसन सरकार मिलेला मुश्किल से, देले सुविधा सखी हो दिल से। अब की सरकार जिताई हम अब अरविंद राजभर जी के, आय हाय रे अरविंद राजभर जी के, आय हाय रे सखी। नमस्ते सब लोग आइए। नमस्कार, आप लोग आइए, वोट दीजिए। भारी से भारी मतों में कोई मस्ताना वोट है। हमारे सरकार आए हैं नए नए लोग। गौरतलब है कि अरविंद राजभर सूबे के कैबिनेट मिनिस्टर ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं जो मऊ जिले की घोसी सीट से चुनावी मैदान में हैं। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा से बीजेपी कैंडिडेट ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर चुन चुन कर वार किए। आरोप लगाते हुए कंगना रनौत ने पूछा कि कांग्रेस यहां लूटने के अलावा और क्या कर रही है। आज मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि उन्होंने कहा था कि सभी माताओं बहनों को 1500 रुपए देंगे, यहां उस पैसे का क्या हुआ। उन्होंने कहा था कि वो 5 लाख नौकरियां देंगे, वो नौकरियां कहां हैं, वो झूठे वादे क्यों करते हैं और लोगों को लुभाते हैं। ऐसी राजनीति आखिर कब तक चलेगी। लूटपाट के सिवाय कांग्रेस यहां कर ही क्या रही है, ये मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। मैंने तो अब जाके पॉलिटिक्स ज्वाइन की है। इससे पहले तो जैसे हम अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, सब व्यस्त रहते थे। एक देशभक्ति की भावना तो हमारे दिलों में है, लेकिन दोस्तों हम उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ। आपने कहा था कि बहनों को, माताओं को 1500 रुपए देंगे, क्या हुआ उस 1500 रुपए का। आपने कहा था 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, कहां गया वो रोजगार। आप लोगों ने कहा था कि जो किसान होंगे, जो फल के बागवान होंगे, वो अपनी मर्जी से जो चाहे वो राशि में फल बेचेंगे। क्यों ऐसे झूठी बातें करते हैं वो, क्यों ऐसे झूठे वादे करके वो लोगों को बहलाते फुसलाते हैं, धोखा देते हैं। कब तक ये इस तरह की राजनीति चलेगी। लोकसभा चुनाव में मंडी से कांग्रेस की तरफ से विक्रमादित्य सिंह चुनाव लड़ेंगे। हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने इसका ऐलान किया है और इसके बाद अब पार्टी की ओर से भी इसका आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी इसके संकेत पहले ही दे दिए थे और दिल्ली में हुई सीईसी की बैठक में भी ये पहले से तय माना जा रहा था कि विक्रमादित्य सिंह के नाम की चर्चा है और वो ही कंगना को यहां से मुकाबला उनका करेंगे। यानी बीजेपी की कंगना रनौत के सामने अब चुनौती होगी कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह की। पीएम नरेंद्र मोदी ने गेमिंग और गैम्बलिंग की दुनिया के नामचीन लोगों से बातचीत की है। बातचीत का पूरा वीडियो आज
थोड़ी देर पहले जारी भी कर दिया गया है। पीएम मोदी को गेमर्स से कई सवाल पूछते हुए देखा गया। पीएम ने कुछ खेलों में भी अपना हाथ आजमाया। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने गेमिंग और जुए के बीच के अंतर पर चर्चा भी की। देश भर में सियासी पारा हाई है। ऐसे में क्या पक्ष और क्या विपक्ष, हर कोई अपनी पार्टी और अपने प्रत्याशी की जीत के लिए जनता की चौखट पर जा रहा है या फिर जनता नेताओं की सभा में पहुंच रही है। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी दोनों उत्तराखंड दौरे पर रहे। दोनों ने एक दूसरे को चुन चुनकर सियासी वार की और उन पर पलटवार किए। हल्द्वानी में योगी ने कहा कि देश की समस्याओं का नाम कांग्रेस है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने क्या कुछ जवाब दिया, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी समस्या नहीं, इस समाधान पे विश्वास करती है। और बहनों भाइयों, हम दोनों ने मिलकर के सारी की सारी समस्याओं का समाधान कर दिया। इस समस्या का नाम तो कांग्रेस है, जिसने जीवन भर देश को समस्या दी। ये देश के विभाजन की त्रासदी हो, आतंकवाद की समस्या हो, नक्सलवाद की समस्या हो, जातिवाद की समस्या हो, भ्रष्टाचार की समस्या हो, अलगाववाद की समस्या हो, ये सभी समस्याएं कांग्रेस की देन है। और कांग्रेस ने इतनी समस्याएं दे दी कि उसके समाधान के लिए देश को मोदी जी जैसा यशस्वी नेतृत्व मिला और 10 वर्ष में हम सब ने बदलते हुए भारत को देखा है। शहादत आप समझते हैं। मैं 19 साल की उम्र में अपने पिता की टूटी हुई लाश अपनी मां के सामने मैंने रखी। मैं शहादत को समझती हूं और मैं त्याग को समझती हूं। कितनी भी गालियां दें ये मेरे परिवार को, उस पिता के लाश की अगर ये अपमान करें, उस शहीद पिता का अपमान करें, हम चुप रहते हैं, क्योंकि हमारी आस्था नहीं टूटती इस देश में, हमारी श्रद्धा नहीं टूटती, इनके कहने से नहीं टूटती, क्योंकि हमने त्याग दिया है, हमने शहादत देखी है। चाहे कितनी भी गालियां दें, चाहे कितना भी करें, ये हमारे संघर्ष को समझ नहीं सकते और ये हमारी श्रद्धा, हमारे देश के प्रति प्रेम को कभी नहीं समझ सकते। हमारे देशभक्ति को ये देशद्रोह कहें, हमें कुछ भी कहें, हम चुप रहते हैं। हम चुप इसलिए रहते हैं क्योंकि श्रद्धा दिल में है, असली श्रद्धा है, असली आस्था है। यूपी की 80 लोकसभा सीटें सभी दलों की आंख का तारा हैं, क्योंकि पुरानी कहावत है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। यही वजह है कि इन 80 सीटों को साधने के लिए सियासी कोशिशें लगातार परवान चढ़ रही हैं। समाजवादी पार्टी का पिछला सांसद क्या बोलता था? कहता था मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। क्या बोलता था? बोलता था कि हम लोग कोई भी ऐसा बात नहीं बोलेंगे जो हिंदू समाज को अच्छा लगे। बहनों और भाइयों, अच्छा लगने और न लगने वाला समस्या उसकी नहीं है। समस्या भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती है, किसी को नहीं दी जा सकती है। 2024 का देश का विशेष परिस्थितियों में चुनाव होने जा रहा है। ये ऐसी परिस्थितियां हैं कि एक तरफ तो वो लोग हैं जो संविधान के रास्ते पर देश को चलाना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो ताकतें दिखाई दे रही हैं जो संविधान से दिए हुए अधिकारों को एक एक कर करके हमसे अधिकार छीन रहे हैं। सपा और कांग्रेस का इंडी गठबंधन है, या गठबंधन के हाल बेहाल हो गए हैं। और यहाँ तो इंडी गठबंधन के प्रत्याशी में कल देख रहा था, राम राम बोलना शुरू कर दिया। लेकिन इनका राम राम ऐसा है कि मुंह में राम बगल में छुरी, तो यह चलने वाला नहीं है।
यूपी की सभी 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी और हमारा गठबंधन जीत रहा है। उत्तर प्रदेश के हर गांव से, गली से, मोहल्ले से एक ही आवाज निकल रही है, 4 जून को 4 बजे 400 पार, फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार। भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 वर्षों के जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार ने काम किए हैं, उन कामों को उस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर हम लगातार जनता के बीच में हैं और हमारे संगठन की जो गतिविधि है, संगठन के जो काम है, मतदान के अंतिम दिन तक जो काम है, उन कामों की रूपरेखा बनाकर हम पूरी तैयारी के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जनता के बीच में हैं और मुझे विश्वास है कि इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है अब की बार 400 पार का, उत्तर प्रदेश की महान जनता उसमें अपना बड़ा समर्थन देगी। समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने तिहाड़ जेल प्रशासन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ अमानवीय व्यवहार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सुनीता केजरीवाल को तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल के साथ आमने सामने की मुलाकात नहीं करने दी गई। जेल अधिकारियों ने उन्हें खिड़की के जरिए केजरीवाल से मिलने की इजाजत दी। संजय सिंह ने कहा कि तिहाड़ जेल प्रशासन भाजपा के दबाव में इशारे पर काम कर रहा है। अरविंद केजरीवाल जी के साथ भारत सरकार के इशारे पर, देश के प्रधानमंत्री के इशारे पर प्रताड़ना की कार्रवाई की जा रही है, उनका मनोबल तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है और बार बार जो एक न्यूनतम अधिकार और सुविधा किसी को भी मिलती है वो भी छीनने का प्रयास किया जा रहा है और खुलेआम छीना जा रहा है। और आज जो मैं जानकारी आपको देना चाहता हूं वो शायद तिहाड़ जेल के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। प्रधानमंत्री जी के अगुवाई में वो काम हो रहा है इस देश के अंदर जो संभवतः तिहाड़ जेल के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा, वो काम हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि भाजपा ने CAA नाम का गैर संवैधानिक कानून बनाया है। ये कानून धर्म के आधार पर बना है जो समानता के अधिकार के खिलाफ है। सुनिए। बीजेपी ने CAA का अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून बनाया है और रिलीजन की बुनियाद पर बनाया गया है जो राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है और इसीलिए मैंने उस कानून के बिल को पार्लियामेंट में फाड़ा था और हम उस वक्त भी खिलाफ थे, आज भी और कल भी रहेंगे। और हैदराबाद की पार्लियामेंट की जनता CAA के ऐसे काले कानून के खिलाफ वोट देकर तमाम पार्टीज को, बीजेपी को, दीगर पार्टियों को शिकस्त देगी, हराएगी। तो अभी तक लोकसभा चुनाव से दूर नजर आ रही बसपा चीफ मायावती अब अपनी पार्टी की प्रचार कमान खुद अपने हाथों में लेने जा रही हैं। अभी तक बसपा प्रमुख मायावती के भतीजे आकाश आनंद अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाएं कर रहे थे और कर रहे हैं। अब खबर यह है कि मायावती बीएसपी प्रत्याशियों के लिए खासकर यूपी वेस्ट में ताबड़तोड़ तरीके से प्रचार करने जा रही हैं। मायावती का पश्चिमी यूपी में 10 रैलियां करने का प्लान है। वो 14 अप्रैल से अपनी पार्टी के लिए प्रचार शुरू करेंगी जो 23 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान मायावती 12 लोकसभा सीटों को कवर करने के लिए 10 रैलियां करेंगी। मायावती के प्रचार शेड्यूल के अनुसार वो 14 अप्रैल को मुजफ्फरनगर और सहारनपुर से अपने इस अभियान की शुरुआत कर रही हैं। तो राष्ट्रपति में इतना ही, लेकिन बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी, फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई। कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी मतलब
ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ।